ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है द वर्ल्ड एंड 2 कार्ड्स दिए डिवाइन ने, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बड़ा प्यारा मैसेज आ रहा है आपके लिए, एक से ज़्यादा मैसेज, सभी मैसेज बड़े प्यारे आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे, एस ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन हाई प्रिस्टेस है और बाय मिस्टेक 8 ऑफ सोर्स मैंने मांग लिया था। तो ये क्लैरिफिकेशन, इसका कोई मैसेज है, ये ज़बरदस्ती इसको आना था, तभी मेरी जुबान से एस ऑफ सोर्स 8 ऑफ सोर्स निकला है। ये एनर्जी है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंट्स, 3 ऑफ सोर्स क्यों दिया आपने, 3 ऑफ सोर्स क्यों दिया आपने, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स। एक्सप्लेन करूँगी अभी। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। आपकी लव लाइफ के लिए भी यहाँ मैसेज आया है, मैं भी अभी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आपके लिए मैसेज है द वर्ल्ड और उसका क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वेंट्स। आप पे डैमनिंग अटैक बहुत हुए हैं, साइकिक अटैक बहुत हुए हैं। हर किसी ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की है और फिर भी आप ये सोचते होंगे कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप सुरक्षित कैसे हैं, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप अपने थॉट पे कायम कैसे हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए आप अभी स्वतंत्र कैसे हो पाए। क्या आखिर ऐसा था कि आप इतनी इतनी मुश्किलों का आप सामना कर गए। अपने आप को पीछे मुड़ के जब आप देखते हो, अतीत को देखते हो, तो सोचते हो वो मुश्किल थी, वो उससे कम मुश्किलें लोगों पे आती हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो कि मेरे जैसी मुश्किलें तो इन पे आई भी नहीं, और तब इन लोगों का ये हाल है। मैं कैसे उस मुश्किल से निकल गया या निकल गई, कैसे कैसे कर लिया मैंने। तब आप रियलाइज़ कर पाते हो कि उस मुश्किल में भी ईश्वर आपके साथ थे। आप मुश्किलों से निकले नहीं, आपको निकाला गया। वो सब आपके कार में अकाउंट है, वो एक ट्रेनिंग थी आपकी। वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई क्योंकि आप धरती पे कुछ अच्छे काम करने आए हो, कुछ विशेष करने आए हो, इसलिए वो आपकी ट्रेनिंग थी और वो ट्रेनिंग अब आपकी कंप्लीट हो गई है। इसीलिए आपको एक अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन घेरे में ले लिया गया है। अब कोई आप पे कोई डैमेजिंग अटैक नहीं हो सकता। अब कोई स्पेल वगैरह आप पे असर नहीं कर सकते। आपकी नेम एंड फेम, आपकी प्रॉस्पेरिटी को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप फाइनल घेरे में आ चुके हो। जैसे कि डिवाइन ने एक चक्रव्यूह रच दिया है आपको नुकसान पहुंचाने वालों के अगेंस्ट, और आपको उस चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़ा कर दिया है। इतना प्रोटेक्ट कर दिया कि चक्रव्यूह के बीच में आप खड़े हो, आपका शत्रु आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो चक्रव्यूह तोड़ ही नहीं पाएगा, और तोड़ने की कोशिश की तो मारा जाएगा वो शत्रु। ऐसे आपको प्रोटेक्ट किया गया है।
और देखिए जो मैं बात कर रही हूँ, कार्ड भी मेरे सामने वही, मेरा ध्यान इस कार्ड पे नहीं था, लेकिन जो सोल में डाउनलोड्स आ रहे थे मैं बोल रही थी, और उसके बाद मेरी नज़र जब इस कार्ड पे गई है, जब मेरा ध्यान गया है इस कार्ड पे, तो देखिए कार्ड भी क्या है, नाइट ऑफ सोर्स, यानी युद्ध का ही कार्ड है। एक योद्धा का ही कार्ड है, एक शूरवीर का ही कार्ड है। यानी डिवाइन ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपका सबसे ज़्यादा क्या प्रोटेक्शन दिया गया आपको, सबसे ज़्यादा आपके ट्विन को, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो उस पर्सन को, उससे आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया गया है। ये रिश्ता डेस्टाइन है, ये यूनियन डेस्टाइन है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि आपके यूनियन से कुछ विशेष होने वाला है। हो सकता है आपकी यूनियन से कोई एक दिव्य आत्मा धरती पे आने वाली हो, आपके आपके बच्चों के रूप में, और या आप कुछ ऐसा संस्था डालें जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जाएं। कुछ विशेष आपके यूनियन से होने वाला है, इसलिए आपके यूनियन को प्रोटेक्ट किया गया है, ज़बरदस्त तरीके से किया। आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, अगर आपको साइन मिल रहे हैं कि आपके यूनियन पे डैमनिक अटैक वगैरह ऐसे कोई साइन मिल रहे हैं, तो आपके यूनियन को प्रोटेक्ट किया गया है। ज़बरदस्त तरीके से यूनिवर्स का मैसेज है ये, कि हर समय एंजल्स आपके साथ खड़े रहते हैं, हर समय एंजल्स खड़े रहते हैं। आप एंजल्स से प्रे कर रहे हो, एंजल्स ऑफ प्रोटेक्शन, एंजल्स ऑफ वॉरियर, आप अगर प्रे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कीजिए, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। एंजल्स ऑफ लव को भी आप प्रे कर सकते हो कि मेरी लाइफ संभाल दीजिए। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए, कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते को संभालने की, अपने आप को संभालने की, अपने आप को हील करने की, नेगेटिविटी से निकलने की, नेगेटिव थॉट से निकलने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिसमें आपको कामयाब किए गए, आप जीत चुके हो। इस समय आप विक्ट्री का आनंद ले रहे हो, आप फील कर पा रहे हो कि आखिरकार मैंने ये कर लिया। आप जो करना चाहते थे, जो आपको चेंज अपनी एनर्जी में लाना था, वो आप कर पाए हो। और अब लोग आपको मानने लगे हैं, आपके आसपास लोग ऐसे आने लगे होंगे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। कुछ लोग जो आपको गलत कहते थे वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, हालांकि उनके अप्रिशिएशन पे आपको अब ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होगा, आप नहीं विश्वास कर पा रहे होगे कि ये पर्सन, ये लोग मेरे कोई तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई, उनको आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ये जान चुके हैं। आपने भले ही अपने आप को ना पहचानो, आप अभी भी अपने आप को नॉर्मल पर्सन समझते हो, लेकिन आपके एनिमीज़ आपको पहचान चुके हैं कि आप नॉर्मल नहीं हो। जिस तरीके की उन्होंने रिचुअल्स आप पे किए, हो सकता है उन्होंने कुछ स्पेल वगैरह किए हों, ऐसी कुछ क्रियाएँ आप पे की गई हैं, वो आप पे असर नहीं की, क्योंकि आपके साथ ईश्वर खड़े थे, आपके साथ एंजल्स खड़े थे, आप पे असर नहीं की। इसीलिए वो तो जान चुके हैं कि आपको कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपने तो देखा नहीं ना नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ आते हुए। आपने देखा होता तब आप समझ पाते। आपके साथ तो ईश्वर रहे, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, तो आप समझ ही नहीं पाए कि कितना बड़ा प्रोटेक्शन आपको मिला। लेकिन ये बात वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएँ की थी, और जिसमें आपको कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया। आज भी आप विजेता बन के खड़े हो। आपके फाइनेंस को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, यानी आपका मनी लॉसेस करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको मनी ब्लॉकेज में डालने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च आपके करवाए भी गए। उसके बाद भी आपकी कुंडली में, आपके हाथों पे धन लक्ष्मी योग है, यानी धन लक्ष्मी योग का मीनिंग मैं कहूँ कि यानी हमेशा धनवान बने रहने का योग है। आप कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। परेशान का मीनिंग है कि अगर आप एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, तब भी आपके काम नहीं रुकेंगे, आपके काम बनेंगे। ये ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है डिवाइन की ओर से, और इसी पे आप पे अटैक किया गया था। आपको बिल्कुल खाक में मिलाने की कोशिशें की गई थी, और वो कुछ भी हो नहीं पाया। इसीलिए आपके शत्रु आपको पहचान चुके हैं कि आप नॉर्मल नहीं हो। इसीलिए उन्होंने कोई ऐसे आपकी रिलेशनशिप में भी, आपकी लव लाइफ में भी इंटरफियर करने की कोशिश की है। वहाँ भी डिवाइन का डंडा चल गया, वहाँ भी डिवाइन का डंडा चल गया है। आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की गई। हो सकता है आपके पर्सन पे कोई क्रियाएं की गई हों ताकि आपका पर्सन बीमार रहे, आप लोग एक दूसरे से दूर रहो, ऐसी कोई क्रियाएं की गई होंगी। लेकिन यहाँ भी ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई क्रियाएं करने की कोशिश अभी भी जारी है, या फिर आने वाले टाइम में विदिन 3 डेज़ या 3 वीक ऐसी कोई कोशिशें की जा सकती हैं आपके पर्सन पे, और आप पे भी हो सकता है। या फिर जो लोग ये जान चुके हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपके पर्सन पे, आपके आस आपके वेल विशर्स पे कुछ क्रियाएं करने की कोशिश की जाएंगी। या तो अभी भी जारी हैं,
या फिर आने वाले 3 वीक्स में की जाएंगी। तो आपको अलर्ट रहना है और हो सके तो थोड़े से चावल अपने हाथ में लेके, दाएं हाथ में लेके 108 बार बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोल के, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, मैं आपको बोल देती हूँ। आपके पास बजरंग बाण है तो पहचान भी लेना वहाँ से। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारो वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार ओंकार महाप्रभुधावो, वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ 108 बार बोल के, यानी अलग अलग नहीं, एक बार तीनों चौपाइयाँ बोलिएगा, उसको 1 काउंट कीजिएगा, फिर तीनों तो चौपाइयाँ बोलिएगा, फिर उसको 2 काउंट कीजिएगा। ऐसे आप 108 बार बोल के वो चावल, मुट्ठी में चावल लेना है और तब ये चौपाइयाँ बोलना है। और आपको चौपाइयाँ तब तक बोलते रहना है जब तक कि चावल फिनिश ना हो जाए। आपको अपने घर के चारों तरफ डाल देना है, थोड़े से चावल आसमान की ओर उछाल देना है ताकि चारों तरफ से कोई नेगेटिविटी ना आने पाए। ऐसा आपको हर मंगलवार और हर शनिवार करना है, जिससे आपका घर प्रोटेक्टेड रहे। और स्पेशली 3 वीक्स तक तो करना ही है। 3 वीक्स में मंगलवार शनिवार तक आपको करना ही है। इससे ज़्यादा अगर करते हो, अपने घर को प्रोटेक्शन देने में क्या जाता है, आप आगे भी कर सकते हो। तो आपको ये करना है क्योंकि आपकी तरफ क्रियाएं भेजने की कोशिश की जा रही हैं, और अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके लिए कवच सुनते रहें या करते रहें। जिस ईश्वर के जिस रूप से आप कनेक्ट होते हैं उनका कवच आप सुनते रहें। अपने पर्सन के लिए प्रोटेक्शन देते रहें। अपने पर्सन को ज़रूरी है प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स आया है। देखिए डिवाइन ने आज की रीडिंग में बड़ा मुझे यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा गेम खेलते हुए देखे हैं डिवाइन। एस ऑफ सोर्स, पहले तो मेरी जुबान से 8 ऑफ सोर्स निकलवाया, फिर उसके क्लैरिफिकेशन में डिवाइन ने दिया 3 ऑफ सोर्स। जब मैंने मुझे याद आया, मुझे फिर क्लियर भी कर दिया कि मैंने एस ऑफ सोर्स को 8 ऑफ सोर्स बोला, तो फिर मैंने एस ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन लिया, तो उसका क्लैरिफिकेशन मुझे हाई प्रीस्टेस दिया। अगर मैं 8 ऑफ सोर्स मानूँ तो 8 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन में क्या आ रहा है, पेन यानी थर्ड पार्टी वाला पेन। तो डिवाइन ने यहाँ मैसेज दिया, इंक्लूड किया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है, और जो आगे कोई क्रियाएं करने वाली है, हालांकि वो क्रियाएं असर नहीं करेंगी क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करोगे, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि वो क्रियाएं होंगी उससे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। वो थर्ड पार्टी कोई क्रियाएं करेगी। मैं एस ऑफ सोर्स बोलना चाह रही थी, और 8 ऑफ सोर्स निकलने का मीनिंग ये कि डिवाइन का ये प्लान है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी कोई कार्मिक, ज़रूरी नहीं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है थर्ड पार्टी की, और कोई ऐसे कार्मिक भी हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, आपको, आपके पर्सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कोई क्रियाएं कर सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वगैरह कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको ये अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, अपने पर्सन के लिए कवच सुनना है। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं, वो स्प्रे के साथ कर लीजिए कि जो भी रिचुअल्स हमारे अगेंस्ट किए जा रहे हैं या होने वाले हैं उनसे आप ये बचाइए। परमात्मा से प्रार्थना कर लीजिएगा तो ज़रूर आप सुरक्षित रहेंगे। एस ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन हाई प्रीस्टेस से आया है, यानी विजेता आप हो। यानी ये जो क्रियाएं या तो की जा चुकी हैं, या अभी भी चल रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में की जाए, विद इन 3 डेज या 3 वीक। मुझे पिछले 3 दिनों से हो सकता है शुरू कर दी गई हैं, इस समय की जा रही है, बार बार कोशिशें की जा रही हैं। 3 वीक्स तक ये एनर्जी, ये एफर्ट्स डाले जाएंगे, कोशिशें दोबारा की जाएंगी, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। क्यों कामयाब नहीं होंगे? क्योंकि आप कर रहे हो अपने पूजा पाठ, और जीतोगे आप ही। ये एनर्जी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, ये बैकफायर होगा, लेकिन आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ध्यान ही ना दें, ये चीज़ नहीं चलेगी आपकी। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रोटेक्शन लेना है। और हो सकता है आप सेंस भी कर पाओ, आप सेंस कर पाओगे, कोई स्पेल वगैरह किए जाएंगे तो आप सेंस भी कर पाओगे। यानी हाई प्रेस्टेस की जो एनर्जी आई है, आप सेंस कर पाओगे कि शायद किसी ने कुछ किया। आप उस पर्सन को भी पहचान पाओगे, उस पर्सन पे भी डाउट कर पाओगे, शायद ये पर्सन है, इसके थ्रू कुछ कराया गया है। क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ने वाली है। आप एनर्जीज को तुरंत पिक करने वाले हो कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, ये आप तुरंत पिक करने वाले हो। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अलर्ट तो रहना है, और जो कि रह लोगे आप, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद भी आप अपने फाइनेंस को भी स्टेबल करोगे और फाइनेंस को संभालोगे। और जैसे ही आप पे कोई रिचुअल्स, कोई क्रियाएं होंगी, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो कि आप ये मान चुके हो, आपने डिसाइड कर लिया कि अब देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। ये चैलेंज आपने डिवाइन को नहीं दिया है, ये चैलेंज आपने डेविल्स को दिया, बिल्कुल सही दिया है। डिवाइन से बड़ा डेविल नहीं हो सकता। तो वो जो चैलेंज आपने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। कोशिशें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कर रही हूँ कि कोशिशें बड़ी की जा रही हैं। अभी तक जिस तरीके की कोशिशें की गई हैं आपको परेशान करने की, उससे बड़ी कोशिशें की जाने वाली हैं विद इन 3 डेज और 3 वीक्स।
लेकिन आप उससे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जितनी वो कोशिशें कर रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि अभी तक कोई कोशिशें कम थी, अब मैं और बड़ी कोशिश करूँ। तो आप भी स्मार्ट कम नहीं हो, आप भी बहुत बड़े स्मार्ट, बहुत बड़े वाले स्मार्ट हो। आपको पता है कि इस लेवल तक का, क्योंकि शत्रु एक बार जो करेगा ना, फिर अगला बार उससे बड़ा करेगा। ये बात आपको पता है कि अब इतनी क्रियाएँ मेरे साथ की हैं, अब इससे बड़ी की जा सकती हैं, तो मुझे और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और डिसाइड करे बैठे हो। आपने एकदम झंडा गाड़ दिया है कि आके दिखाओ मुझे, करके दिखाओ, मेरा कोई नुकसान। आप ना डेविल से डरते हो, ना तांत्रिकों से डरते हो, किसी से डरते नहीं हो। आप डरते अगर किसी से हो तो भगवान से डरते हो, वो भी प्यार करते हो इसलिए डरते हो, बस और कुछ नहीं है। कोई आपको नुकसान नहीं है। थोड़ा सा हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप ये हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूज़न, क्या आप ये सोच सकते हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर पे विश्वास, तो ईश्वर का विश्वास कभी भी कर्मयोग करने को मना नहीं करता। परमात्मा सब करते हैं, बट कर्म तो करना चाहिए ना। थोड़ा सा आप यहाँ लेजीनेस की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हो कि मुझे कुछ नहीं करना, कौन क्या मेरा बिगाड़ लेगा। तो शायद आपकी यही एनर्जी उनको जो आपके एनिमीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनको ताकत दे रही हैं कि वो ऐसी कोशिशें करें। क्योंकि डेविल्स को पता है कि आप किस एनर्जी में हो। आप इस एनर्जी में भी आ सकते हो कि इतने दिनों से कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाया, तो अब क्या बिगाड़ पाएगा। ये आपकी केयरलेसनेस है और इसको डेविल्स देख रहे हैं, और इसी वजह से डेविल्स ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आप पे, किसी के थ्रू, थर्ड पार्टी या कार्मिकों के थ्रू आप पे, आपके पर्सन पे, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, आपके वेल विशर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई क्रियाएं की जाएं। क्योंकि डेविल्स आपकी ये लेजीनेस वाली, हैंगमैन वाली एनर्जी देख रहे हैं कि आप कोई एफर्ट डालोगे नहीं, क्योंकि आप आश्वस्त हो। देखिए, आश्वस्त होना अच्छी बात है ताकि आप स्ट्रेस से निकल सको, लेकिन आश्वस्त जो जब आश्वस्त होना केयरलेस बन जाए, तो वो फिर वहाँ आश्वस्त होना घातक हो जाता है। आप आश्वस्त रहिए कि ईश्वर हैं आपके साथ, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बट केयरलेस नहीं होना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको, आपका लव आपको अप्रोच करने वाला है, आपको जेस्चर देने वाला है, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट वगैरह कुछ आपसे वो कहने वाले हैं, अपना लव ऑफर करने वाले हैं। और ज़रूर यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी यूनियन को प्रोटेक्ट किया गया, आपके पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है, लेकिन अब आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। एक यहाँ ये भी एनर्जी कि आप अभी तक आपने अपने रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट डाले हैं। सेपरेशन में भी आपने अपने पर्सन को हील किया है, सारी चीज़ें अपने पर्सन के लिए आपने की हैं, दुआएं की हैं, प्रे की, सब कुछ किया है। आप जाके आपने सोचा मुझे कुछ नहीं करना, नहीं करना। आप नहीं सोचे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाली। ये जो जैसे ही आप इस एनर्जी में आए हो, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी पिक हो गई। वो समझ गए कि अब आपने एफर्ट डालने वाले, अगर आपने एफर्ट नहीं डाले तो फिर रिश्ता गया, इसलिए वो आपकी तरफ चल पड़े हैं। आपको कोई उनकी उनकी सोल को आपकी एनर्जी पिक हो गई कि आप इस एनर्जी में आ गए कि मैं कुछ करूँगा नहीं, करूँगी नहीं। तो आप भले ही उनके लिए कुछ करें या ना करें, अपने यूनियन के लिए आप कुछ करें ना करें, लेकिन लेकिन अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट करें, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। प्रोटेक्शन देना ना छोड़ें। कि मेरा कहने का यहाँ मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पे केयरलेस नहीं होना है। आप जहाँ केयरलेस होंगे वहाँ डेविल को एनर्जी दे देंगे और डेविल उसका फ़ायदा उठाएंगे। और डेविल किस लेवल का नुकसान करें वो कोई जानता नहीं है, किसी भी लेवल का कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि यहाँ आप प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। बट मैं फिर कह रही हूँ, केयरलेस होना कोई अच्छी बात नहीं होती। आपको केयरलेस नहीं होना है। आपने जो भक्ति पूजा पाठ करते हो वो आप करते रहे। भक्ति पूजा पाठ, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन, सा हर चीज़ तरफ प्रोटेक्शन, जो भी आप करते हो वो करते रहो रेगुलर। आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो तो मारक मंत्र भी करते रहो, आपको छोड़ना नहीं है। आप सुरक्षित हो, बट केयरफुल रहना है आपको। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।